हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 13। इसमें हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर, एंड वी आर एट द लास्ट लेग ऑफ द लेक्चर। इसमें हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स की बात आज करेंगे। तो इसके पहले लेक्चर में जैसे कि डायलेक्ट्रिक्स पे थोड़ा सा जो भी बचा हुआ था उसको हम लोग डिस्कस किए थे, and we had studied three vectors, namely D vector, which is electric displacement vector, E vector, which you know as electric field vector, and polarization vector. तो इसका डिस्कशन कंप्लीट हुआ था पिछले लेक्चर में। टुडे विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जैसे हमने पहले भी अपने कैपेसिटर के फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था कि कैपेसिटर्स आर व्हाट, दे आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो हम जानते हैं कि जब चार्ज सेपरेशन होता है क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो भी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हम रखते हैं वो एक्सेलरेट करता है, इट गेन्स सम वेलोसिटी एंड दिस दस इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हमें पता चलता है कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद इन द कैपेसिटर। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कितना एनर्जी स्टोर किया जाता है कैपेसिटर। तो उसके लिए हम लोग चलिए एक कैपेसिटर का डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें पहले से क्यू चार्ज स्टोर किया हुआ है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और हम इसको चार्ज कर रहे हैं। ओके, तो चार्जिंग प्रोसेस में जो हम लोग देखते हैं कि वी कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल बैटरी जो इसको चार्ज करते हैं। तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे आज एक आर्टिफिशियल तरीका जिससे कि ये प्लस क्यू से दिस चार्ज गोज अप टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। ओके, तो जीरो से लेके प्लस क्यू चार्ज तक और जीरो से लेके माइनस क्यू चार्ज तक बिल्डअप करते हैं, और इस प्रोसेस में मिडवे यानी कहीं बीच में जब इस पर प्लस क्यू और स्मॉल प्लस क्यू एंड स्मॉल माइनस क्यू चार्ज बिल्डअप है, उस केस में हम क्या करते हैं कि एक आर्टिफिशियल तरीके से इस पर चार्ज बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। वाई? क्योंकि मेरा जो डेरिवेशन है वो इजी हो जाएगा, एंड फॉर दैट वी टेक ए dq चार्ज फ्रॉम हियर प्लस dq एंड शिफ्ट इट वेरी स्लोली। क्योंकि फील्ड है इसके बीच में तो हमको एक्सेलरेट नहीं करना है, सो क्या करना है कि वेरी स्लोली वी आर मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम दिस प्लेट दैट इज नेगेटिव प्लेट टू द पॉजिटिव प्लेट, और हम निकालेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ता है इस चार्ज को यहां से वहां ले जाने के लिए। तो एज वी नो फ्रॉम आवर डेफिनेशन दैट C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। ओके, और साथ ही साथ जब हम लोग वोल्टेज पढ़ रहे थे, ठीक है, हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या कहा था, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in bringing a charge from one place to another. So that work done divided by charge is the potential difference. Supposing एक पॉइंट से दो पॉइंट दूसरे पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक हम ले जा रहे हैं, ठीक है, इसी चार्ज को, क्यू चार्ज को। तो इस चार्ज पर जितना वर्क डन होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस between these two. So V2 minus V1 is work done by an external force. Of course, एक external force लगेगा divided by charge. So if this work done is against the field, ठीक है, हम ले जा रहे हैं against the field, तो हमको पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए पोटेंशियल इंक्रीज होगा फ्रॉम 1 to 2. That is, potential of 2 will be greater than potential of 1. On the other hand, if work is being done on us, ठीक है,
क्योंकि हमको जो कंडीशन यहाँ पे लगता है कि वी हैव टू टेक दिस चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर विदाउट एक्सेलरेटिंग इट। तो जब फील्ड है कंसिक्वेंट, उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या है कि एक फोर्स भी लगेगा इस पे, एंड इस फोर्स के चलते हमको वर्क डन करना पड़ेगा या फिर वर्क डन होगा। मान लीजिए ये अट्रैक्ट होता है चार्ज, then we have to pull it in the other direction, that is opposite to the displacement, and therein we do negative work done, and in that case the potential of one is greater than the potential of two. So all these things we have discussed in our first lecture of electrostatics. So from here the work done will be equal to V or dW, that is a small amount of work done, on dq, very small amount of charge is V into dq. Okay, so from this definition we are pulling this out and we'll try to derive the amount of energy stored within the capacitor using this formula. So dW को हम ऐसे लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, V के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, Q by C लिख देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q है इसलिए Q by C लिखते हैं, dQ लिखते हैं। This is dW. Now one thing we should notice that capacitor's capacitance is a constant. पैरेलल प्लेट केस में हम लोग देखे थे कितना वैल्यू है इसका, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सो दिस एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ एंड द कांस्टेंट ऑफ द इंसुलेटर दैट इज इन प्लेस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जो कि काम करता है इसको, इस चार्ज को सेपरेट करने में, ठीक है, मदद करता है। सो एप्सिलॉन नॉट इंसुलेटर का प्रॉपर्टी है जो इन बिटवीन है, यहाँ पर स्पेस है, फ्री स्पेस एयर है, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। और यदि कोई और मीडियम रहता है तो फिर हम एप्सिलॉन इंटू ए डिवाइडेड बाय डी करते हैं, ठीक है। फिर एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। के इज द रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलते हैं, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो भी बोलिए आप, दोनों बराबर। ओके, सो दिस थिंग्स वी हैड स्टडीड अर्लियर। So this capacitance does not change as long as these three parameters are not changing. तो यहाँ पर हम तीनों पैरामीटर से कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ना एरिया ऑफ द प्लेट चेंज कर रहे हैं, ना डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट चेंज कर रहे हैं, ना ही हम डाइलेक्ट्रिक को बदल रहे हैं। Therefore C is a constant. Then we integrate it, ठीक है। इधर dW का इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन मिलेगा हमको, और 1/c बाहर निकल जाएगा, Q dQ क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। So this goes from 0 to capital Q. Okay, hence this is 1/c, 2c यहाँ ले लेते हैं, ये हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ओके, माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। So this gives you Q square by 2c. Now if we wish to convert it into only C and V, हम Q नहीं रखना चाहते हैं, तो हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, where Q is equal to CV. So replacing Q with CV, this is C square V square divided by 2C, एक C चला जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला कुछ कैसा लगता है, हाफ MV स्क्वायर की तरह लगता है। तो लगता है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज इक्विवेलेंट, it will be easy for you to remember using the trick that I had just mentioned. So half CV square, half mv square भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, half CV square भी जो एनर्जी है, this is energy stored within the capacitor. So this is the derivation as far as the total energy stored by the capacitor is concerned. हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उसका बहुत अहमियत है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये डेरिवेशन सभी कैपेसिटर्स के लिए बराबर ही रहेगा, आई एम ओनली डूइंग इट फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी मेरा जो एनर्जी स्टोर्ड कितना था, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, दिस इज माय टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड।
एंड व्हाट इज द वॉल्यूम इन विच दिस एनर्जी इज स्टोर्ड। ऑब्वियस है कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का जो वॉल्यूम है ना, वो इस तरीके से है। प्लेट्स एक्चुअली एक एरिया है यहाँ पे, और इसके बीच का डिस्टेंस d। तो ये जो पूरा वॉल्यूम है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा दिस एरिया इनटू डिस्टेंस। सो डिवाइडिंग बाय area into distance between the plates. This is the volume. This is the total amount of energy stored within the capacitor. तो इसीलिए इसको U से डिनोट करते हैं, where U is the energy stored per unit volume। ठीक है, इसको लिख देते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो अब देखते हैं कि इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो इस मॉडिफिकेशन के क्रम में हम C को क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। दिस इज माय C फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो C को रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाय D इंटू V स्क्वायर बाय A इंटू D। ठीक है, हाफ आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, A आ गया, V स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पर A आ गया, और D स्क्वायर हो गया, A कैंसिल। सो दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं V बाई डी का होल स्क्वायर। एज यू कैन सी V इज इक्वल टू क्या होता है, ED होता है ना। इस केस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में कई एक बार हमने देखा। सो इफ यू रिप्लेस V बाई डी विथ E, you will be getting the formula half epsilon naught E square, where E is the electrostatic field existing in between the gates। और यदि हम डायलेक्ट्रिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें, तो जैसे कि मालूम है कि डायलेक्ट्रिक के केस में जो हमारा कैपेसिटेंस है वो इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ के, तो C एप्सिलॉन नॉट A ना होके K एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो जाएगा। उसके बाद हम अप्रोप्रिएटली यहाँ पे मॉडिफाई कर देंगे बाय प्लेसिंग अ K ओवर हियर, एंड दिस विल जस्ट बिकम हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, है ना। इसको प्रॉपरली इस तरीके से लिखते हैं, हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सो दिस इज द जनरल प्रूफ। ठीक है, फॉर any capacitor if it has any other dielectric other than air or free space, तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एयर K is equal to 1, so this reverts back to our original formula। So this is the derivation for energy stored per unit volume। हमारा ये डेरिवेशन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोजिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम जानते हैं, तो इसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट को किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर। नाउ वी विल सी दैट यहां पर जो फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो E है। ठीक है, तो जब E फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें कोई हम चार्ज रख दे रहे हैं, मान लीजिए ये चार्ज है या ये चार्ज, तो कितने से अट्रैक्ट करेगा। सो F इज इक्वल टू QE होता है, दिस विल बी जस्ट Q टाइम्स E जो है हम जानते हैं कितना है, A is just equal to Q divided by epsilon naught into A। ठीक, और यदि डायलेक्ट्रिक रहा तो ऑब्वियसली है कि E is reduced by factor of K, so you can just put a K over here। तो ये हो जाएगा Q square divided by epsilon naught into, this is the amount of force that is experienced by one plate of the capacitor। उसके बाद हम लोग कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करेंगे।
चलिए, एक प्रॉब्लम ये है कि अक्सर ये देखा जाता है कि सपोजिंग if one capacitor is charged or this is connected to another capacitor which is uncharged, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम हम लोग पहले किए हैं, बट यहाँ पर जस्ट एक हम रिमाइंडर कर देते हैं कि कैसे ये। सो दिस इज फुल्ली चार्ज्ड, ठीक है, इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू पूरा चार्ज, एंड देन अनचार्ज कैपेसिटर के साथ हम इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। इसका C1 है, इसका C2। तो मैं कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, नेमली व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स, ये पूछा जा सकता है, या फिर व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल ऑफ द टू कैपेसिटर्स, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 था। सो वंस वी कनेक्ट these two capacitors, charges will flow unless and until the potential across both the capacitors be the same, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्जेस का ड्राइविंग फोर्स क्या है, पोटेंशियल। wherever there is a potential difference, charge will flow, ठीक। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि पानी का जो है ऑलवेज ये ग्रेडियंट को फॉलो करता है ना, ऊपर से नीचे नेचुरल फ्लो होता है पानी का। मान लीजिए यहाँ पर कोई लेक है, पानी इकट्ठा है, ये कहाँ जाएगा, नेचुरली नीचे वाला लेक में जाके जमा होगा। इट इज नॉट दैट on its own this water can climb up the hill and fill the lake at the topmost point, ऐसा नहीं होता कभी नेचुरल। फॉर दैट we'll have to use a pump, ठीक है। पंप लगाएंगे तभी यहाँ पर कुछ एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे हम अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स जो है वो है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये ड्राइविंग फोर्स है। और ऑलवेज नेचुरली कहाँ फ्लो करता है, वाटर फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाई या लो है, इसीलिए इस एनालॉजी को दिया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। तो मेरा क्या है कि चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, और फाइनल केस में ये दोनों कैपेसिटर पर मान लेते हैं चार्जेस जो होता है वो Q1 है यहाँ पर, और ये Q2, प्लस प्लस माइनस Q1 माइनस Q2। सो दिस इज द चार्ज व्हेन इट रीचेस इक्विलिब्रियम, ठीक है। चार्जेस विल फ्लो अंटिल द पोटेंशियल अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल सेम है यहाँ, ओके। और मेरा कैपेसिटेंस क्या है, C1 और C2, ठीक। वो बाय द बेसिक्स फॉलो कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। ऐसे यहाँ कुछ बच्चे यहाँ पर पहले से ही बता सकते हैं कि भाई ये पैरेलल में कनेक्शन है, इसीलिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है निकाल के वो वैसे भी सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पर हम प्रोसेस बता रहे हैं ताकि समझने में आसानी। ओके, नाउ दिस चार्ज, as you know, charge cannot be created, neither it can be destroyed. Q1 plus Q2 will be equal to the, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल चार्ज Q है, यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है Q1 और Q2 में, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये मेरा पहला स्टार्टिंग पॉइंट। एंड देन व्हाट वी डू, हम लोगों को पता है कि जो पोटेंशियल है वो सेम होना है। सो अब सेम जब होना है तो V कॉमन पोटेंशियल हम क्या मान लेते हैं दोनों में, यहाँ पर तो एक पोटेंशियल एक में 0 है, यहाँ पर दोनों में पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं Q1 को, कैसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV होता है, जानते हैं हम लोग, तो C1 V लिखते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, C2 इंटू V, बोथ आर हैविंग द सेम पोटेंशियल। तो इसीलिए यहाँ पे C1 प्लस C2 इंटू V करेंगे, एंड देयरफॉर कॉमन पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज, नोन मेरा क्या है, इनिशियल चार्ज दिया है मेरा, और C1 और C2 दिया है,
तो इसीलिए नॉन टर्म्स में Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होगा. नाउ वी कैन इजिली फाइंड आउट कॉमन पोटेंशियल. वन ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड आउट द कॉमन पोटेंशियल. निकल गया मेरा. अभी यदि हमको Q1 और Q2 निकालना अलग से, तो Q1 वी नो C1 भी है, तो यहाँ पर C1 इंटू V जो है वो Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 हो जाएगा. ठीक है, मिल गया. Q2 जो है वो कितना होगा, एज यू नो दिस इज C2V, तो क्या हो जाएगा C2 इंटू Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व. अब इसमें ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्लस Q चार्ज दे दिया, यहाँ पे माइनस Q चार्ज दे दिया. ये सभी एक ही तरीके से यहाँ पे किए जा सकते हैं. आप घर पे ट्राई करके देखिए. यदि नहीं होता है तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा. ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई. यहाँ पर यदि इनिशियली प्लस Q दिया हुआ और यहाँ पर मान लीजिए माइनस Q डैश दिया हुआ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज ग्रेटर देन Q डैश, ऐसा दे दिया. ठीक है, फिर ये करके देखिएगा इस प्रॉब्लम को. प्रोसीजर एक ही रहेगा. वी आर अनेबल टू डू इट, हम यहाँ पे कर देंगे. ठीक. नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि मान लेते हैं कोई कैपेसिटर प्लेट और हम डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे ले जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर. ये चार्ज प्लेट्स आइसोलेटेड है और चार्ज है ना, इससे बैटरी हटा दिया गया मान लीजिए. आप टेक द डाइलेक्ट्रिक इनटू द कैपेसिटर, तो हमको क्या लगेगा. देखिए, इस पर ये इंड्यूस करेगा चार्ज, हमको मालूम है. ठीक है, और इस इंडक्शन के वजह से फिर क्या होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज अपीयर होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज अपीयर होगा, फिर इसको खींचेगा धीरे से. तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए हमको एक उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा कि हम वर्क इस पे करेंगे. ठीक है ना. तो ये जो है जब डाइलेक्ट्रिक अंदर जाएगा तो सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन इट. ठीक, इस वजह से हम देखते हैं कि इस तरीके का यदि प्रॉब्लम्स मिलता है आपको और यदि पूछा जाता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a dielectric from outside and placing it within the capacitor. ठीक है, इस तरीके का यदि प्रॉब्लम दिया रहेगा तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे उसको. लेट्स सी कैसे करते हैं. ओके, तो हम क्या करेंगे कि एक है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब के केस में जो एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक जानते हैं, हाफ CV स्क्वायर. ठीक, तो अब जब हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, है ना, ये फाइनल, सॉरी ये इनिशियल UI, और वंस द डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इनसाइड द कैपेसिटर, अब यहां पर आ गए तो फिर U फाइनल है वो क्या होगा. ठीक, बहुत इजी. हाफ, अब जानते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक रहता है तो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ K, है ना, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इसलिए K इंटू C हो गया द न्यू कैपेसिटेंस. और पोटेंशियल हमको पता है कि डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 1/K, सो V बाई K का होल स्क्वायर आ जाएगा. यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा हाफ K C इंटू V स्क्वायर बाई K स्क्वायर. ये K जाएगा, दिस इज हाफ CV स्क्वायर, यहाँ पर हम 2K लिख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द, और जैसे कि मालूम है हमको कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये सब समय 1 से ग्रेटर होता है, इस वजह से जो फाइनल हमको एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, दैट विल बी डिक्रीज्ड. ओके,
सो द डिफरेंस जब हम निकालेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकालेंगे, ठीक है। सो वी फाइंड आउट द डिफरेंस, तो मेरा हाफ सी वी स्क्वायर बाई के माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ कॉमन आ जाए, सी वी स्क्वायर भी कॉमन आ जाए, दिस इज 1 बाई के माइनस 1। ऑब्वियस है, इसको हम लोग यू आई माइनस यू एफ निकालें क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी होगा। सो यू आई माइनस यू एफ इज हाफ सी वी स्क्वायर 1 minus 1 by 2. So this is the amount of work that the system does on us if we try to put a dielectric inside the capacitor. अच्छा, यहाँ पर एक आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि आप तो बोले थे कि जब कोई डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होता है तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बढ़ाया जा सकता है ना, वो हम लोग डायलैक्ट्रिक प्लेस करते ही हैं ताकि जो एनर्जी स्टोर्ड जो होता है वो इंक्रीज हो सके, उसकी क्षमता बढ़ सके। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्ट होता हुआ दिखता है क्योंकि जब डायलैक्ट्रिक है तो आपका जो एनर्जी है वो स्टोर्ड कम है और इनिशियली ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड। तो याद कीजिए जब हम बोले थे आपको कि जितना बढ़िया इंसुलेटर रहेगा वहां पे स्टोरिंग कैपेसिटी उतना ज्यादा हो जाएगा, तो वो इसलिए बोले थे क्योंकि यहाँ देखिए आपका पोटेंशियल जब लोअर हो जाता है, जो मेरा ओरिजिनल स्टेटमेंट था कि वी कैन पुट इन, देखिए आइसोलेटेड है ना, इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है एक्सटर्नली, तो यहाँ पर चूंकि V लेस हो जाता है हम ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं विदाउट रीचिंग द ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जो मेरा एनर्जी स्टोर करने का जो कैपेसिटी है, यहाँ पर क्या है, आइसोलेटेड ले लिए इंट्रोड्यूस कर दिया, एनर्जी डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो we can put in more charge. Why? Because by placing it over here, we are in fact increasing the capacity of the charges to be placed more and more. ठीक है, तो उस हिसाब से हमने कहा था कि we can put more charges and because of that the energy storing capacity would increase. एक आइसोलेटेड कैपेसिटर लेके वहां पे ये बात नहीं थी, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाना चाहिए। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, एंड आई वाइंड अप द पोर्शन विच इज द कैपेसिटर। इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर होगा, कैपेसिटर के ऊपर ही सारे प्रॉब्लम्स होंगे, उसको हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे और पीडीएफ फॉर्म में प्रॉब्लम जो है हम आपको दे देंगे कमेंट सेक्शन में, वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू कम बैक एंड मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम आपका क्वेरीज को नेक्स्ट लेक्चर में उसको करने का कोशिश करेंगे। ओके, सो फॉर नाउ ये लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ। बाय, थैंक यू सो मच।